गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजं भुवलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 अब हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सभी रोगों से मुक्ति दिलाती है, सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं जो शिव पुराण की कथा को सुनते हैं। ब्रह्मांड दान की महिमा के प्रसंग में पाताल लोक का निरूपण की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जिस एक ही दान के करने से सभी दानों का फल मिल जाता है, मनुष्यों के हित के लिए उस दान को आप मुझसे कहें। सनत कुमार बोले, समय पर जिस एक ही दान के करने से मनुष्य सभी दानों का फल प्राप्त कर लेता है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। आप सुनिए, सभी दानों में ब्रह्मांड का दान निश्चय ही श्रेष्ठ है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को संसार से पार होने के लिए ये दान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य सभी दानों को करने से जिस फल को प्राप्त करता है, उतना ही फल ब्रह्मांड के दान से प्राप्त करता है और वह सातों लोकों का स्वामी भी हो जाता है। जब तक आकाश में चंद्रमा एवं सूर्य हैं और जब तक पृथ्वी स्थिर है, तब तक ब्रह्मांड का दान करने वाला वह मनुष्य अपने बंधु बांधवों के साथ संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर देवताओं के घर स्वर्ग में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता है और बाद में देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त करता है। व्यास जी बोले, हे भगवान, इस ब्रह्मांड का प्रमाण, इसका स्वरूप, इसका आधार और ये जिस रूप में उत्पन्न हुआ है, ये सब मुझे बताइए, जिससे मुझे विश्वास हो जाए। सनत कुमार बोले, हे मुनि सुनिए, मैं संक्षेप में इस ब्रह्मांड की ऊंचाई तथा विस्तार को कहता हूँ। इसे सुनकर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। इसके कारणभूत अव्यक्त, व्यक्त तथा निर्विकार जो शिव है, जो दो भागों में प्रकृति तथा पुरुष के रूप में विभक्त हुए, उन्हीं काल स्वरूप से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा जी 14 भुवन वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। हे तात, मैं क्रम से संक्षेप में उसे कहता हूँ, आप सावधान होकर के सुनिए। जल के मध्य में स्थित ब्रह्मांड के नीचे 7 पाताल हैं और ऊपर स्वर्ग आदि 7 भुवन हैं। उनकी ऊंचाई क्रमशः एक की अपेक्षा दुगनी है। संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार शेष नाग हैं, उन्हीं को विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। शेषनाग के इन गुणों का वर्णन करने में देवता तथा दानव भी समर्थ नहीं हैं। उन्हें अनंत भी कहा गया है। सिद्ध देवता तथा ऋषि गण उनकी पूजा करते हैं। 1000 फणों से युक्त वे शेषनाग अपने 1000 फणों की मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते रहते हैं। वे फणों पर निर्मल स्वास्तिक का आभूषण धारण करते हैं। वे मद से घूमते हुए नेत्रों वाले तथा अग्नि से युक्त श्वेत पर्वत के समान हैं। वे माला, मुकुट तथा सर्वदा ही
एक कुंडल को धारण कर शोभायमान हैं। वे आकाश गंगा के प्रवाह से युक्त श्वेत वर्ण के पहाड़ के समान सुशोभित होते हैं। मद से परिव्याप्त वे नील वस्त्र को धारण कर दूसरे कैलाश पर्वत की भांति शोभित होते हैं। वे अपने आयुध हल में हाथ का अग्रभाग लगाए रहते हैं तथा उत्तम मूसल धारण किए रहते हैं। स्वर्ण के समान वर्ण वाली नाग कन्याएं आदर पूर्वक उनकी पूजा करती हैं। वे संकर्षण नाम के रुद्र विषाग्नि की ज्वालाओं से अत्यंत दीप्यमान हैं। कल्प के अंत में उनके मुखों से अग्नि की लपेटें बार बार निकलती हैं, जो तीनों लोकों को भस्म करके ही शांत होती है। ऐसा हमने सुना है। सभी गुणों से अलंकृत तथा सभी प्राणियों के स्वामी वे शेष अपनी पीठ पर क्षिति मंडल को धारण करते हुए पाताल के मूल स्थान में स्थित हैं। देवगण इच्छा करते हुए भी उनके पराक्रम के प्रभाव का वर्णन करने में तथा उनके स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं हैं। जिनके फणों में स्थित मणियों की अरुण कांति से रंजित ये संपूर्ण पृथ्वी उनके सिरे पृष्ठ में पुष्पों की माला के समान विराजमान हैं। उनके पराक्रम का वर्णन कौन करेगा। जब मद से घृणित नेत्र वाले शेषनाग जी जम्हाई लेते हैं, तब पर्वत समुद्र तथा वनों सहित ये पृथ्वी डगमगा जाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रत्येक पाताल 10,000 योजन विस्तार वाला है। अतल वितल सुतल रसातल तल तलातल एवं 7वां पाताल माना गया है। विद्वानों को पृथ्वी के नीचे स्थित इन 7 लोकों को जानना चाहिए। इनकी ऊंचाई एक दूसरे से दूनी है। इन 7 लोकों की भूमियाँ स्वर्ण में हैं तथा भवन रतन में हैं और आंगन भी स्वर्ण में है। उनमें दानव दैत्य नागों की जातियाँ, महानाग, राक्षस तथा दैत्यों से उत्पन्न अन्य उपजातियाँ निवास करती हैं। उन पाताल आदि लोकों में लौटकर स्वर्ग आए हुए नारद जी ने स्वर्ग की सभा में ऐसा कहा था कि ये पाताल स्वर्ग से भी अधिक रमणीय है, जहाँ विविध प्रकार के आभूषणों में विभूषित करने वाली स्वच्छ एवं कांति में मणियाँ लगी हैं। उस पाताल के समान कौन लोक है। दैत्य कन्याएं एवं दानव कन्याएं जिस पाताल लोक में इधर उधर शोभायमान हो रही हैं, उन लोक में निवास के लिए किस मुक्त पुरुष की अभिरुचि नहीं होगी। ये दिन में सूर्य की तथा रात में चंद्रमा की किरणें नहीं होती हैं और यहाँ शीत तथा आतप भी नहीं रहता है। यहाँ केवल मणियों के तेज विद्यमान हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ आनंद मगन लोग भक्ष्य भोज्य अन्नपान आदि ग्रहण करते हैं। यहाँ बीते हुए समय का ज्ञान भी नहीं रहता है। हे द्विज, यहाँ नरकों किलों का शब्द सुनाई देता है। कमल तथा कमलों की खान, नदियाँ, रमणीक सरोवर, मनोहर वस्त्र, अतिशय मनोरम अलंकार तथा अनुलेपन, वीणा वेणु मृदंगों की ध्वनियाँ, गीत तथा नानाविध सुख हैं, जिनका भोग दैत्य दानव सिद्ध मानव एवं नागगण करते हैं। उस पाताल का आनंद बहुत बड़ी तपस्या से प्राप्त किया जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर